हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि इस युग में जन्म लेने का अफसोस है मुझे। नमस्कार, मैं हूं अमन कश्यप और आप देख रहे हैं ई इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अफसोस है कि उनका जन्म इस युग में हुआ है। दरअसल जबलपुर में श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन उन्होंने समलैंगिक विवाह पर चर्चा करते हुए कहा कि हमारा जन्म ऐसे युग में हुआ है जिस युग में लड़के ही लड़के से शादी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़े शहरों में इस तरह के विवाह आम हो गए हैं। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान के बाद LGBT समुदाय ने नाराजगी जताई है। सनातन धर्म के पोस्टर बॉय बने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आजकल अपने तीखे और मुखर बोल के कारण चर्चे में बने रहते हैं। जबलपुर में अपनी श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन उन्होंने समलैंगिक विवाह पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने इस बात पर भी अफसोस जताया कि सरकार ने भी इस तरह के विवाह पर मान्यता दे दी है। दरअसल प्रवचन के दौरान किसी ने पूछा कि महाराज, जब भगवान ने प्रेम राधा जी से किया तो फिर विवाह रुक्मणी जी से क्यों? जिस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि कोई कारण हो तो भगवान ही जाने, हमें तो एक ही कारण जान पड़ता है कि विवाह दो लोगों में होते हैं। पर आजकल तो उल्टा ज़माना आ गया है। आजकल तो लड़के ही लड़के से विवाह कर रहे हैं और बिटिया ही बिटिया से विवाह कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि पहले का ज़माना बहुत अच्छा था, लड़के की शादी लड़की से होती थी, लेकिन आजकल तो कार्ड में पढ़ना पड़ता है कि लड़के की शादी लड़की से हो रही है या फिर लड़के से ही हो रही है। हद तो ये है कि सरकार ने भी मान्यता दे दी है। विदेश में यह बहुत चलता था, लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। अब तो हनुमान महाराज ही बचा सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि शहरों में तो अब ये सब बहुत आम बात हो गई है। बड़े बड़े शहरों में अब लड़कों को विवाह करने के लिए लड़की की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। खैर, व्यवस्था ठीक है। हमारे गांव में भी 2-3 अविवाहित लड़के हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है। ऐसा करते हैं कि इन लोगों की भी आपस में शादी करवा देते हैं, ताकि मरने के बाद ब्रह्मा जी के पास जाकर ऐसा नहीं कहे कि उनकी शादी नहीं हुई है। दोस्तों, आप लोगों का बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये विचार कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए और न्यूज़ अपडेट सबसे पहले पाने के लिए ई इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। हेलो दोस्तों, क्या आप भी वर्क फ्रॉम होम ढूंढ रहे हैं? क्या आप भी घर बैठे अच्छी खासी अर्निंग करना चाहते हैं? तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस डिजिटल क्रांति एंड ई इंडिया न्यूज़ नेटवर्क में। हमारे इस डिजिटल क्रांति नेटवर्क में आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन और अपने लैपटॉप से एक प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन के साथ अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। हमारे इस डिजिटल क्रांति के नेटवर्क में आपको डाटा एंट्री, टेलीकॉलर प्रोजेक्ट, टेक सपोर्ट सर्विस और मोबाइल ऐप इंस्टॉलेशन जैसे 30 से भी अधिक वर्क फ्रॉम होम जॉब प्रोवाइड किए जाते हैं। तो देर किस बात की, अभी जुड़े हमारे इस डिजिटल क्रांति के नेटवर्क के साथ और घर बैठे एक अच्छी खासी अर्निंग प्राप्त